औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफ़ाक़ इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम जो है वो चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। इसमें ग्राफ हैं, उसके बारे में जो है हमने जो है डिस्कस करना है, और डाटे को मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें दो तरह के ग्राफ आने हैं। एक होना है बार ग्राफ, और बार ग्राफ के भी अंदर एक चीज़ है कि एक होता है मल्टीपल बार ग्राफ होता है, ठीक है, बार चार्ट, और एक सिंगल होता है। तो यहाँ पे जो मल्टीपल का मतलब ये है कि उसमें दो तीन यानी कि कलरों का कोई ना कोई अपना काम हो रहा होगा। वो मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ जैसे कि इसमें थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ। ये मल्टीपल बार ग्राफ है। तो इसमें देखें, एक हफ्ते के अंदर एक दो तीन तरह के काम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीपल्स कहते हैं। एक बार ग्राफ होता है, उसमें सिंगल एक ही जो है काम हो रहा होता है, तो वो सिंपल बार ग्राफ होता है। और दूसरी चीज़ इसमें जो है होनी है वो पाई ग्राफ है। यहाँ पे उस अल्लाह के बंदे ने पाई ग्राफ शायद हाँ, ये आगे वाले चैप्टर में हमने जो है वो पाई ग्राफ पढ़ना है, ये वाला जो हम दायरा लगा के उसको सिंप्लीफाई करते हैं एंगल्स की मदद से, ठीक है। खैर, उसमें उस चैप्टर में जाके उसको भी अच्छे से समझेंगे। तो अभी जो है हमने पूरा जो है 10.1 एक्सरसाइज करनी है, और इसमें सारे क्वेश्चन अच्छे से समझने, और सिर्फ बार ग्राफ के बारे में डिस्कशन होगी, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, कहता फॉलोइंग डाटा शो पॉपुलेशन इन सिटीज़ एक्स वाई जी। कहता मैंने एक डाटा आपको दिया है एक्स वाई और जी, ठीक है, 3 ईयर्स 3 सालों का। ये देखें, ईयर 1 2 और 3। और कहता ड्रा वर्टिकल मल्टीपल बार। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, एक वर्टिकल बार कहेगा और एक कहेगा हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे एक जो इस तरह से सीधी जो लाइनें स्ट्रेट होती है, इस तरह से जो बार बना होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, और जो इस तरह से ऊपर को वर्टिकली तौर पर परपेंडिकुलर जो होगा वो जो है हमारा वर्टिकल बार होगा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, स्टेटमेंट को लाजमी पढ़ लेना है ताकि आपको वो चीज़ समझ आए। अब हमने ये जो बार बनाना है ये वर्टिकल है, ठीक है, ऐसे सीधा, ठीक है, ऊपर से नीचे। और क्या कह रहा है कि दिस डाटा यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल, एक प्रॉपर स्केल के साथ आपने ये चीज़ जो है वो बनानी है। तो सबसे पहले हम टाइटल देते होते हैं। ये मैंने यहाँ पे सोल्व नहीं किया हुआ, आपके सामने जो है वो मैं इसको बनाऊँगा, फिर आगे हम चलेंगे। तो यहाँ पे देखें, पहले सबसे इसका टाइटल देना होता है। जो बार ग्राफ हम बनाते हैं, ये तो उसने हमें बुक में दिया हुआ है, ठीक है, ये चार्ट जो है। तो इसको बार ग्राफ में शो करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखें पॉपुलेशन इन 1000, ये पॉपुलेशन है, ये हमने इसका टाइटल दे दिया। सबसे पहले बार ग्राफ का टाइटल देते होते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें जो भी काम है वो करेंगे। अब हमने यहाँ पे एक प्रॉपर स्केल के साथ काम करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखनी है जो मेरे मेथड के हिसाब से, बाकी आपको टीचर आपकी क्लास का जैसे आपको गाइड करेंगे उसको जो है आपने समझ लेना है। तो यहाँ पे देखें, सबसे छोटी रकम और सबसे बड़ी, तो हमने उसके मुताबिक एक स्केल रख लेना है ताकि वो चीज़ जो है हमें उसी के अंदर जो है वो चीज़ बन जाए जो हम बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखें, सबसे जो छोटी रकम है यहाँ पे ये है, इस साल में ये 50 है, और सबसे बड़ी रकम यहाँ पे 120, ठीक है। इनको आपने मद्देनज़र रखते हुए, अच्छा, ये चीज़ें अच्छे से समझ लिया करें, फिर आगे क्वेश्चन को जो है समझा करें, ताकि वो चीज़ आपके जो है बिल्कुल प्रॉपर माइंड के अंदर बैठ जाए बात। तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्केल दूँगा ताकि वो चीज़ जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ वो अच्छे से बन जाए, ठीक है जी। देखें, यहाँ पे सबसे पहले आपने ये दो लाइनें लगानी होती है। एक होती है एक्स एक्सिस की, और एक वाई एक्सिस जो वर्टिकली होगी, यानी जो ऊपर से नीचे को होगी वो होगी एक्स एक्सिस,
ये देखें यहाँ पे। और जो दूसरी इस पॉइंट पे बनेगी जो हॉरिजॉन्टल होगी वो हमारी एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। ये इनके नाम इनको दे देने हैं, नाम रखे हुए हैं एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई और जेड को ना मैंने जो है कलर दे दिए हैं यहाँ पे, यानी एक्स को रेड कलर जो है वो करेंगे, येलो कलर जो है वो हम रहने देते हैं यहाँ पे, ऑरेंज कलर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है जी। और जी पर हमारा जो है वो ग्रे कलर है, ठीक है। ये जो उसने इन शहरों को नाम दिया है, एक शहर है एक्स, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है। तो यहाँ पे अब जब हम बनाएंगे तो उसमें कलर कर देंगे ताकि वो चीज़ वाज़ी हो जाए कि कौन से कलर का कौन सा शहर है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम जो है वो स्केल की मदद से बनाते हैं। यहाँ पे हमने जो है जल्दी जल्दी से काम जो है वो करते हैं। तो हमने क्या करना है कि पहला जो है वो एक्स है, वाई दरमियान में है। तो यहाँ पे जो है हम पहले वाई वाली सिटी जो है वो देख लेते हैं। वहाँ पे पहले साल में कितनी पॉपुलेशन थी, वो थी 60, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ तक 60 का एक बार जो है वो लगा लूँगा। अच्छा, ये जो मैंने लगाया है इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी है वो आपने जहन में रखनी है, कोई एक पैमाइश रख लेनी है। मैंने पूरी 1 सेंटीमीटर की पैमाइश रखी है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 1 सेंटीमीटर जो है वो मैंने ये फासला रखा है, ठीक है। आप जितनी मर्ज़ी रख लें। अच्छा, और दूसरा पॉइंट जो है इसका फिर मैं वो भी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के यहाँ पर एक ये साइड, फिर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दूसरी ये, ठीक है जी। तो ये एक्स रख लेते हैं, ये वाई और ये जी। तो एक्स में देखें कितनी थी 50, तो यहाँ पे 50 जो है वो किस जगह पे आएगा कि ये 40 है। मैंने स्केल जो रखा हुआ है वो आपको बताया मैंने, ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है। तो इसके दरमियान में यहाँ पर आएगा 50, ठीक है। तो इधर तक जो है हम लाइन जो है वो लगा लेंगे, ये यहाँ तक, ठीक है। और इस साइड पे जो जी है वो 65 है, तो वो हम ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा उसको, ठीक है जी। $65 ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम जो है इनको मिला देते हैं। ये जो है ये हमारे पास 60 हो गया, और इससे ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर जो काम हो रहा है वो हमारा जो है ये ले, ये 65 हो गया, और ये जो है ये 50 हो गया, ठीक है जी। इस तरह से हमारा जो पहला है पहले साल में जो पॉपुलेशन है वो शो हो जाएगी। इसको कलर करके बता देता हूँ आपको कि हमने जो है एक्स को रेड रखा हुआ है, आपने ये एक्स वाला रखा है, इसको आपने रेड कलर जो है वो कर देना है यहाँ पे, ये देखें, ठीक है जी। रेड कलर आप करके इसको शो कर देंगे। अच्छा, ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ मतलब है कि आपको गाइड कर रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। तो आपने ये जो है ये येलो कलर है, अच्छा ये तो मिक्स ही हो गया तकरीबन। तो ये मैं जो है येलो इसको कलर कर दूँगा, ओ सॉरी ऑरेंज कलर। और दूसरा आखिरी जो है वो ग्रे कलर रखा हुआ है, तो इसको मैं जो है वो ग्रे कर दूँगा, ठीक है जी। ये हमारा ग्रे कलर हो जाएगा, ओके। तो इनको आपने कलर से शो कर देना है, ठीक हो गया जी। आगे फिर हम जो है आगे वाला पॉइंट वो देखेंगे कि दूसरे साल में जो है वो कितनी पॉपुलेशन थी। तो फिर मैंने वही चीज़ सिखाई है आपको, आपने यहाँ पे स्केल रखना है, और 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, एक इस साइड पे एक पॉइंट इस, ये हमारा वाई हो गया। फिर इधर से लेकर इधर तक ये हमारा जी हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब हमने लाइन लगानी है, वो देखना है कि जो वाई वाला पॉइंट है उसमें कितनी थी 80। तो 80 देखें कहाँ पे जाके आ रहा है, तो वहाँ तक हम जो है वो लाइन लगा लेंगे, ठीक है। 80 तक ये लाइन, ये और फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये मैं जल्दी जल्दी लगा रहा हूँ ताकि हमारी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। और अब जी में दूसरे साल में कितना था 90,
तो मैं इसको 90 पे ले जाऊंगा। ठीक है जी, 90 ये 80 हो गया और इसके दरमियान में यहाँ पर हमारा जो है वो 90 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है एक्स है वो कितना है 85, तो इसको मैं जो है यहाँ से 85 पॉइंट तक ले जाऊँगा यहाँ तक। ठीक है, उसने थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखा हुआ है अल्लाह के बंदे ने, तो ये हो गया। और ये हमारा जो पॉइंट है ये 90 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, इसको मैं ऐसे मिला दूँगा और यहाँ पर भी हमारा ये। ठीक है जी, तो ये दरमियान वाला जो है वो हमारा हो जाएगा येलो यानी ऑरेंज कलर। वाई को हमने ऑरेंज का नाम दिया हुआ है, ये इस तरह से इसको कलर कर देने हैं। इसको जो है वो रेड का नाम दिया हुआ है, आपने इस तरह से रेड कर देना है अच्छे से। ठीक है जी, और यहाँ पे ग्रे कलर है तो वो ग्रे कलर आप जो है इस तरह से इसको कर देंगे। ठीक है, बस समझना है आपने, तो आपने वैसे अच्छे से करना है, बस मैं टाइम बचा रहा हूँ। तो इस तरह से हमने काम करते जाना है जल्दी जल्दी। ठीक है जी, आगे हमने जो है फिर से वो पॉइंट जो मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर तक, फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये 4 पॉइंट। अब ये देखना है दरमियान वाला हमने वाई रखा हुआ है, यहाँ पे कितना था 100, तो मैं इस लाइन को 100 तक लेके जाऊँगा। ठीक है, यहाँ तक ये हमारी लाइन 100 तक जाएगी, ये 100। और बाद में हमारा एक्स है, तो एक्स 120, तो मैं इसको 120 तक ले जाऊंगा। ये इस लाइन पॉइंट पर 120 है। ठीक है जी, और यहाँ पर आ गया आगे Z, तो इसमें ये देखें कि यहाँ पे 90 है, तो 90 कहाँ पे आता है, ये 80 के दरमियान में, यहाँ पे 100 और 80 के, ये हो गया हमारे पास 90, ये हो गया 100 और ये 120। ठीक है, तो अब इसको मैं जो है कलर कर दूंगा, जो आपको चीज़ सिखाई है इसको जो है वो ऑरेंज कलर कर रहा हूँ, इसको रेड कलर आपने करना है अच्छे से, और इसको ग्रे कलर करना है। ठीक है, मैं अच्छे से नहीं कर रहा क्योंकि कलर करने लग गया तो वो तो बहुत ज़्यादा, मकसद है आपको समझाना, आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, इस तरह से हमारा जो काम है वो हो जाएगा। ओके जी, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपने इस तरह से काम कर लेना। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें अब हॉरिजॉन्टल उसने कहा है हमें, आप स्टेटमेंट देखें, उसको अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद देखें कि उसमें जो है हमें क्या कह रहा, कहता द फॉलोइंग डाटा शो सर्वे ऑफ डिएबिलिटीज़ इन मेल एंड फीमेल इन द रूरल एरिया ऑफ पाकिस्तान फॉर 4 years, ड्रा हॉरिजॉन्टल मल्टीपल बार ग्राफ यूजिंग डाटा एंड अप्रोप्रिएट स्केल। तो एक प्रॉपर स्केल के साथ वो कहता है आप एक बार ग्राफ बनाएं, मल्टीपल बार ग्राफ, तो वो हमने जो है यहाँ पे वो प्रिपेयर करना है। तो ये देखें, अब मैंने कोशिश की हुई है, पहले से थोड़ा सा तैयार किया हुआ है ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे मैंने एक स्केल रखा हुआ है कि स्केल 5 मेल्स या फीमेल इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे ये जो डिस्टेंस रखा है, सबसे पहले होता है आपने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की लाइन लगानी होती है। ठीक है, लगाने के बाद आपने, चूँकि ये हॉरिजॉन्टल काम हो रहा है, तो आपने जो 2090 है 2020 है, इनको आपने जो है इस साइड पे रखना है, क्योंकि वो जो 2019 में जो काम हुआ था वो इस साइड को जाना है, हॉरिजॉन्टल बनना है काम, इसलिए अब ग्राफ जो है इस साइड को बनेंगे। ठीक है, इसलिए हम जो है वो जो सन है वो इस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है जी, आगे मेल और फीमेल को मैंने कलर दिया हुआ है यहाँ पे रेड का, और साथ में जो है फ़ीमेल को येलो कलर दिया हुआ है। ठीक है, खैर फ़ीमेल को हम जो है वो पिंक कलर दे देते हैं, या कोई और येलो कलर क्योंकि नहीं है, तो यहाँ पे हम जो है इसको ब्लू कलर दे देते हैं यहाँ पे।
ब्लू कलर। ठीक है, आपने लिख देना है, यहाँ पे मेंशन भी कर देना है। ओके हो गया जी। आगे जो है अब हमने क्या करना है यहाँ पर कि सबसे पहले मैंने पीछे भी बताया कि आपने यहाँ पे बार ग्राफ का टाइटल देना होता है। ठीक है, फिर आपने एक मुनासिब स्केल रखना होता है। स्केल रखने के बाद आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अब हमने जो है ये देखिए मैंने एक स्केल जो रखा है वो 0 से 5 तक का डिस्टेंस रख के इनको मेंटेन किया है नंबर्स को। ठीक है, 5, 10, 15। अब ये ना सोचने लग जाना कि ये 5 कहाँ से आया है, यहाँ पे तो है नहीं है, 10 भी नहीं है। लेकिन एक स्केल यहाँ पे नहीं रखेंगे तो हमारे जो शेप है, जो बार ग्राफ है वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैंने स्केल 5 का रखा है, हर एक में डिस्टेंस जो है वो 5 का रख के मैंने एक जो है बार ग्राफ के लिए तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, आपने स्केल की मदद से मेल और फीमेल को यहाँ पे शो करना है कि 2019 में जो स्टूडेंट थे वो जो है कितने मेल्स जो थे वो कितने थे, जो मरीज़ यानी कि पेशेंट थे वो 16 थे 2019 में, और जो फीमेल्स थी वो कितनी थी, 12। ठीक है, यहाँ पे मैं अब वो बार ग्राफ बना के आपको जो है वो शो करूँगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक यहाँ पे सेंटीमीटर का पॉइंट जो है वो रख लेना है कि किस पॉइंट तक आपने वो काम करना है। यहाँ मैं तकरीबन 7 या 8 सेंटीमीटर तक का एक बार ग्राफ जो है वो बना रहा हूँ। आपने वो चीज़ जो है यहाँ पे देखें, और कितनी बनानी है यहाँ पे देखें, एक ये लाइन लग जाएगी यहाँ पे, और ये मेल की मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे मेल, और ऊपर जो है वो फीमेल लगा दूँगा। यहाँ पे मेल की कितने हैं, पहले 16 है। यहाँ पे देखें 16 कहाँ पे आता है, ये 5 पेशेंट थे, यहाँ पे जो है वो कितने थे, 10 थे, यहाँ पे 15 है, हमें चाहिए 16। इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 5 का है, तो इधर जाके तकरीबन 17.5 हो जाएगा, और इस पॉइंट पर 16 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से ये चीज़ आपने जो है अपने जहन में रखनी है। तो मैं यहाँ इसके बिल्कुल सीध में एक पॉइंट लगा देता हूँ ताकि वो चीज़ जो है यहाँ पे लाइन हम मिला दें इसको। ठीक है, इसको मैं ऐसे मिला दूँगा। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, फिर इधर से इसको जो है वो भी हम मिला देंगे यहाँ तक। ठीक है जी, ये हमारे हो गए जी, क्या थे, मेल। अब फीमेल कितनी है, 12। तो यहाँ पे ये 12, यहाँ पे 11, 12 तकरीबन यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ इस साइड पे, ये। ठीक है, तो हम जो है अब इधर से यहाँ तक एक लाइन लगाएंगे और इसको जो है इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा बार ग्राफ जो है मेल और फीमेल का कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेल को मैंने रेड नंबर दिया है तो वो रेड मैं कलर इसको कर दूंगा मेल को, ताकि उसको पता चले कि मैंने कलर कौन सा दिया है। और फीमेल को अपना ब्लू कलर दिया है तो वो ब्लू कलर मैं इस तरह से कर दूंगा। ठीक है, आपने इस तरह, ये हमारा हो गया। आगे जो है 2020 में क्या हुआ कि वहाँ पे 23 मेल थे, यहाँ पे देखें 20 है, 20 के यहाँ पे जाकर हमारे पास जो है ये 23 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर तो हम जो है इधर एक पॉइंट लगा लेते हैं यहाँ पे, ताकि वो चीज़ हमारी गलत ना हो जाए। और 28 जो है वो हमारे पास यहाँ पर जाकर फीमेल हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट पर। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से हमने जो स्केल रखा हुआ है 7 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस है, आपने यहाँ पर ये मैंने एक लाइन लगा दी। ठीक है जी, ये हमारे जो है मेल के लिए और ये फीमेल के लिए यहाँ पर यहाँ तक। ठीक है, इस साइड से भी हमने जो है 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस रख कर पॉइंट से 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैंने रखा हुआ है, वो आपने अपने जहन में रखना है। ये ले जी, ठीक है जी। इस दफ़ा फिर हम जो है मेल को रेड कलर कर देंगे यहाँ तक, और फीमेल को अपना ब्लू कलर कर देंगे।
ठीक है जी, ये ठीक है। इस तरह से आपने काम करते जाना है जल्दी जल्दी। अब 2021 में 12 थे मेल। अब यहाँ पे देखें ये 12 इस पॉइंट पर है, ये यहाँ पे, ठीक है। मैं एक पॉइंट यहाँ पे लगा लेता हूँ ताकि वो चीज़, ये पॉइंट मैं, ताकि गलती ना हो इसलिए मैं पॉइंट वाजे कर लेता हूँ। अंदाजे से आप लोगों ने काम नहीं करना है, आपने स्केल की मदद से सारा काम करना है। ये लें, ठीक है जी। इस पॉइंट को मिला देंगे। आगे कितने थे, 25, ये 25 है, तो इसकी सीध में मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेता हूँ ताकि वो चीज़ जो है गलती की गुंजाइश ना हो। ये और इस साइड से भी हमारा जो है, इसको मैं ठीक है, इनको कलर दे देने हैं आपने। ये मेल हो गए और ये जो है हमारे फीमेल हो गए इस कलर, ठीक है जी। ये हमारा बार ग्राफ बन रहा है, आप देख रहे हैं आपके सामने। मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी भी वैसे कर रहा हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो भी बचे। आगे 20, यहाँ पे 18 जो है वो इस पॉइंट से हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लेना है ध्यान से। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। और आगे है 17, तो थोड़ा सा फासला है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट मैं इधर ले लूँगा, ठीक है जी। थोड़ा सा फ़र्क है बस। फीमेल जो हैं वो 17 हैं और जो मेल हैं वो 18 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसी तरह ये लें, ये हमारे जो है ये मेल है और ये जो है ये फीमेल है। ये देखिए थोड़ा सा फ़र्क जो है वो आया है। तो आपने इनको कलर करके बिल्कुल अच्छे प्यारा प्यारा आपने कलर करना है, बिल्कुल अंदर अंदर कलर करके इसको जो है वो वाज़े कर देना है। तो आपके पूरे नंबर जो है 5 या 10 नंबर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है बार ग्राफ बन गया। आगे इसका जो है थर्ड वाला पार्ट, इसमें भी सेम, सिर्फ शुरू में सीखने वाली चीज़ क्या है, सबसे पहले आपने टाइटल देना है मार्क ऑफ 5 पपीज इन एग्ज़ाम। और यहाँ पर जो है दूसरा का स्टूडेंट नेम, यहाँ पे देखें जो मार्क्स ले रहे हैं ये नाम आ गए हैं इसके, ठीक है जी। और सब्जेक्ट जो है यहाँ पर यानी कि मैथ और साइंस को जो है हमने यहाँ पे वाज़े करना है, ठीक है। तो मैथ को मैंने नाम दिया है ब्लू कलर का और साइंस को मैंने रेड का नाम दिया है। ये यानी जो हम बार ग्राफ बनाएंगे वहाँ पे हम शो कर देंगे इसको रेड को और ब्लू को, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये पॉइंट्स मैंने जल्दी से बनाए हुए हैं पहले से ताकि वो चीज़ जल्दी जल्दी हमारा जो है काम हो जाए। तो अब इस पॉइंट से डिस्टेंस मैंने यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ कि आपने डिस्टेंस एक जैसे रखनी है। ये जो मैंने थोड़ी सी बड़ी लाइनें लगाई हुई हैं इनका डिस्टेंस गौर करें तो एक जैसा मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस एक जैसा रखेंगे तो फिर ग्राफ जो है वो अच्छे से बनेगा। अब आपने पहले देखें मैथ के अंदर कितने जो है वो मार्क्स आए हैं, वो 23 हैं। जैनब के 23 नंबर आए हैं मैथ के अंदर। तो यहाँ पे मैंने स्केल रखा हुआ है 0 2, इनके दरमियान में जो है वो एक डिजिट का जो है वो डिस्टेंस मैंने रखा हुआ है 3 नहीं, मैंने 4 फिर 6 फिर 8। तो यहाँ पे जैनब के 23 नंबर हैं। जी, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा 22 का बनता है और फिर 24 का बनता है, ठीक है। अब हमने जो है जो काम है वो क्या करना है कि यहाँ पे देखना है 23 किस जगह पे आके जो है वो बनता है। तो ये 22 है, यहाँ पे जाकर 23 बनेगा। तो आपने स्केल की मदद से जो पहला ग्राफ है बार ग्राफ वो यहाँ तक आपने बना लेना है, यहाँ तक, ठीक है जी। इसको लाइन लगा लेंगे हम ये, और दूसरा जो है यहाँ पर ये,
ठीक है जी। एक हमारा ये बन गया। और दूसरा जो है वो कौन से नंबर है, साइंस में कितने नंबर हैं, वो 20 है। तो वो मैं 20 जो है इस साइड पे यहाँ तक मैं जो है वो लगा दूँगा। ये 20 नंबर है, ठीक है। और ये जो है ये 23 हैं। तो इनको कलर मैंने कौन सा दिया है, जो मैथ में नंबर आए हैं वो रेड कलर सॉरी ब्लू हैं। इनको ब्लू कलर का आपने कलर कर देना है अच्छे से, ये लें, ठीक है जी। और दूसरा जो है साइंस में वो रेड कलर आपने कर देना है कि ये रेड कलर के हैं ये, ठीक है। ये साइंस के नंबर हैं। अब आपके फिर बार ग्राफ बनाएंगे। आगे जो है फिर कितने नंबर है, यास्मीन के नंबर जो है वो 17 हैं। यहाँ पे 17 नंबर जो हैं वो कहाँ पे जाके आते हैं, यहाँ पर। इसकी सीध में मैं एक पॉइंट लगा लूँगा यहाँ तक, ताकि वो चीज़ जो है वो गलती ना हो हमसे। तो यहाँ पर ये मैं ये और फिर इधर से ये लाइन हो गई। ये हमारे कितने नंबर हैं, ये 17 नंबर हैं। इसको कलर कर देंगे। और दूसरा मैथ के हो गए, साइंस के नंबर 15 हैं। तो वो 15 जो हैं वो कहाँ पे बनते हैं, वो इस पॉइंट पे। तो यहाँ तक हमारे जो है 15 नंबर बनते हैं, ठीक है जी। ये 15 नंबर है, ठीक है। और इनको बाद में जो है साइंस के नंबर जो हैं रेड कलर के करने हैं। इसको आपने रेड कलर कर दें और इसको जो है वो ब्लू कलर कर दें जी, ठीक है जी। ये हमारा बार ग्राफ बनता जाएगा। आगे फिर मज़ीद निदा के नंबर हैं। निदा के नंबर मैथ के अंदर है 21। तो 21 या ये इधर जाके जो है 21 नंबर बनते हैं। तो मैं यहाँ तक जो है वो लाइन लगा दूँगा, ठीक है जी। और दूसरा 17, तो 17 जो है वो यहाँ पे जाकर बनते हैं ये इस पॉइंट तक, ठीक है। ये 17 के नंबर हैं। इनको आपने कलर कर देना है। जो मैथ के नंबर हैं वो 21 हैं। इनको आपने सॉरी मैथ को ब्लू कलर करना है, ध्यान से भूलना नहीं है। और साइंस को रेड कलर करना है आपने, ठीक है। इस तरह से अच्छे से, ये बहुत प्यारा लगेगा अगर आप अच्छा कलर करेंगे। अभी मैं कलर करके नहीं बता रहा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। अच्छा, मैथ के अंदर 12 नंबर आए हैं, यहाँ पे 12% हैं। ये परसेंटेज है, ये भी ध्यान में रखना, 12 नंबर का कोई। अच्छा, ये इस पॉइंट पर हमारे 12 नंबर हैं ये, ठीक है जी। ये हो गया। और इधर से दूसरा पॉइंट 19 नंबर हैं, तो वो जाकर इधर बनेंगे, हाँ जी यहाँ पे, ठीक है जी। ये और ये, ठीक है। इनको कलर कर दें कि मैथ को आपने जो है ब्लू कलर किया हुआ है, ये ब्लू कलर और ये जो है रेड कलर सिंपली, ठीक है। लास्ट जो रह गया है इसमें जो है 18 नंबर आप आए हैं मैथ के अंदर, 18% ये परसेंटेज है उसने बताई हुई, ठीक है। और ये हमारा हो गया मैथ। और ये साइंस के नंबर 14 हैं, तो वो इधर जाके आपका पॉइंट ये पॉइंट लास्ट ये, और इसको कलर कर देना है ब्लू कलर आपने मैथ को, ठीक है जी। और रेड कलर साइंस को। ये हमारा बार ग्राफ बन जाएगा। इसको अच्छे से कर लेना है कलर ताकि वो चीज़ खूबसूरत लगे, ठीक है। आगे फिर से
अब लास्ट क्वेश्चन में मैंने स्टार्ट में बार ग्राफ की कुछ चीज़ें बताई थी, वो आपने वीडियो स्टार्ट में करके शुरू में करके तो आपने उसको देख लेना है। बार बार वो चीज़ नहीं बताऊंगा इसलिए क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, पहले भी वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो यहाँ पे अब जो है अपना पेट्रोल और डीज़ल का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो हमसे ये कह रहा है कि भाई इनको बार ग्राफ में जो है वो वाज़े करें और हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनाना है। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे वो कहता है ड्रा हॉरिजॉन्टल मल्टीपल बार ग्राफ। तो हमने जो है इसको एक प्रॉपर स्केल के साथ इसको शो करना है, ठीक है जी। तो देखते हैं इसको 6 महीनों का जो है इसका ये यूज़ है, तो कैसे करना है। यहाँ पे देखें कि इस साइड पे हमने जो है वो लेंगे महीनों के नाम और इस साइड पे हमने प्राइस रख ली हुई है, ठीक है जी। तो जी तो अब हमने जो है इसको शो करते हैं जल्दी से। हॉरिजॉन्टल इसमें आपने बनाना है, काम करना है। तो यहाँ पे अप्रैल में जो इसका रेट था पेट्रोल का वो 110 रुपये था। पेट्रोल का रेट 110 रुपये। यहाँ पर जाकर ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम जो है एक पॉइंट शो कर लेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक का एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट 113 उससे थोड़ा सा आगे जो है वो बना लेंगे। थोड़ा सा आगे आपने ये 110, 111, 112 और 113 यहाँ पर तकरीबन, क्योंकि वो नज़दीक ही उसने वो रेट उसका रखा हुआ है तो इसलिए इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये देखें थोड़ा सा डिस्टेंस हमें फ़ील हो रहा है। तो आपने इनको जो है कलर का कोई भी नाम दे दें, ऑरेंज और रेड का। पेट्रोल को जो है वो कलर दे दें आप ये ऑरेंज कलर का, पेट्रोल को ऑरेंज, और इसको जो है वो रेड कलर दे दें आप डीज़ल को, ये लें, ठीक है जी। और यहाँ पे लिख भी दें कि पेट्रोल को आपने कौन सा कलर दिया है, वो दिया है ऑरेंज, और डीज़ल को आपने जो है वो कौन सा कलर दिया है, वो रेड, ठीक है जी। तो इनको जो है हम इस तरह से कर देंगे। और साथ में आगे मई में जो है वो कितना रेट था, वो 108 रुपये था। 108 जो है वो कहाँ पे जाके आता है, ये 110 इसके दरमियान में हो गया, यहाँ पर 108 हो जाएगा, इससे थोड़ा सा पीछे इस पॉइंट पर, ठीक है। 108 रुपये तकरीबन 110 यहाँ पे होता है, 108 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। और इसको मिला देंगे। और फिर डीज़ल का क्या था 110 रुपये, वो थोड़ा सा आगे ले जाएंगे हम यहाँ तक, ठीक है। और इसको फिर हम यहाँ पर भी शो करेंगे, ये, ठीक है जी। ये हमारा हो गया डीज़ल और ये हमारा हो गया पेट्रोल। तो इनको कलर दिया हुआ, पेट्रोल को ऑरेंज, इसको अच्छे से प्यारा सा आपने ऑरेंज कलर कर देना है, और इसको जो है वो रेड कलर कर देना है आपने दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे रेड कलर जो है हमारा, ये इसको रेड कलर आपने कर देना है, ठीक है। आगे फिर से जून में देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, जून में 110 रुपये था, फिर 112 रुपये हमारा डीज़ल था। तो 110 रुपये 12 रुपये जो है वो क्या है, यहाँ पर 112 पॉइंट जो है तकरीबन इस पॉइंट पर हम जो है 112
ठीक है, ये पॉइंट हमारा 112 का हो गया और नीचे 113 है, तो थोड़ा थोड़ा उसने डिस्टेंस रखा हुआ है, तो आप भी इस तरह से ये, ठीक है। इनको कलर कर देना है आपने ऑरेंज कलर पेट्रोल को, ठीक है, और जो रेड कलर है वो आपने इसको कर देना है, ठीक है जी। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता जाएगा। आगे जो है फिर से यही काम, तो आपने इस तरह से इनको कंप्लीट कर लेना है अच्छे से, ठीक है जी। जो चीज़ मैं वाज़े करना चाह रहा था आपको जो है वो समझ आई होगी। तो आगे जो है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में गौर से देखें, आपने ये बुक के ऊपर ही मैंने ये हल किया हुआ है, तो बुक के ऊपर ही आपने इसको समझ लेना है कि ये जो है वो क्या कह रहा है, कैसे करना है, ठीक है। इसके जस्ट हमने आंसर देने हैं। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन अगर आता है तो बार ग्राफ बना होगा आपके पास ऑलरेडी, और नीचे ये क्वेश्चन उसने किए होंगे, वो आपने देख लेने हैं क्या कह रहा है, ठीक है। इसको जल्दी से करेंगे। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द ग्राफ, वो कहता है ग्राफ का टाइटल क्या है। तो यहाँ पे ये देखें, ग्राफ का टाइटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास 4 to 8, ठीक है, वो नाम है इसका। तो ये आपने इसी के सामने लिख देना है कि द टाइटल ऑफ द ग्राफ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन क्लासेस 4 to 8, बस यही इसका आंसर है। आगे व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ शोन ऑन एक्स एक्सिस, वो कहता है कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्स एक्सिस में दी हुई है। ये देखें, ये एक्स एक्सिस है और ये जो है ये वाई एक्सिस है, ठीक है जी। अच्छा, एक्स एक्सिस में क्या है, क्लासेस बॉय और गर्ल्स। यहाँ पे लिखें द इंफॉर्मेशन इज़ शोन ऑन द एक्स एक्सिस गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ लिख देंगे, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। आगे व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन इज़ शोन ऑन अ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ये जो नंबर दिए हुए हैं ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है कि कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है, बस यही इसका आंसर है कि द इंफॉर्मेशन इज़ शोन ऑन अ वाई एक्सिस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, बस। आगे हाउ मैनी स्टूडेंट आर इन क्लास 6, क्लास 6 के अंदर वो कहता कितने स्टूडेंट हैं। तो आप जो है वो टोटल कर लें गर्ल्स और बॉयज़ को। देखें यहाँ पे गर्ल्स को कलर उसने ग्रीन कलर गर्ल्स हैं, और ये जो पर्पल कलर का है ये बॉयज़ हैं। तो इसमें देखें बॉयज़ कितने हैं 35, गर्ल्स कितनी हैं 40। तो आप 40 को 35 में प्लस कर लें तो 75 बनता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 75, ठीक है। आगे जो है इन विच दी क्लास आर लीस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट प्रेजेंट, लीस्ट स्टूडेंट जो है वो किसके अंदर हैं, कौन सी क्लास है जिसमें सबसे कम स्टूडेंट हैं। तो ये देखें यहाँ पे 8 क्लास के अंदर स्टूडेंट कम है, ठीक है। दोनों को ऐड करें तो दोनों ही कम है स्टूडेंट। ये देखें ये सबसे बड़े ग्राफ है। अच्छा, विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ अ स्टूडेंट प्रेजेंट, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस में हैं, वो है 6 क्लास, ठीक है। यहाँ पे 8 क्लास का आंसर दे दें और यहाँ पे 6 क्लास का आंसर दे दें, सिंपल, ओके जी। आगे इन विच क्लास इज़ द सेम नंबर ऑफ़ द बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो कहता है कौन सी क्लास है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स की सेम एक जैसी तादाद है, वो कौन सी क्लास है, क्लास 5। देखें यहाँ पे 5 क्लास में दोनों एक जैसे हैं बार ग्राफ, ओके। अच्छा, आगे कहता व्हाट इज़ दी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन क्लास 7 and 8, 7 और 8 में टोटल क्लास के वो स्टूडेंट पूछ रहा है। देखें यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो कितनी है 20 है, और जो बॉयज़ हैं वो 25 है। पहले 20 फिर 25, इन दोनों को प्लस कर लें 45, और किस में 8 क्लास में यहाँ पे देखें गर्ल्स कितनी हैं, सॉरी बॉयज़ हैं 10 और गर्ल्स हैं 15। इसमें 10 और 15 ऐड कर दें आप, 25 यहाँ पे हो गया 0, 2 और 6, ठीक है, टोटल हो गए 60, ठीक है जी। 60 स्टूडेंट हैं, इनको प्लस करके आपने देख लेना है। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन क्लास 4 एंड क्लास 6, क्लास 4 कौन सी है, ये वाली,
और क्लास 6 कौन सी है, ये वाली। इनमें डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस का मतलब वो ये पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट जो है किसमें कितना का डिफरेंस है, कितने स्टूडेंटों का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखें 6 क्लास के कितने स्टूडेंट बनते थे, यहाँ पे 75, और 4 क्लास के कितने स्टूडेंट हैं 30 और 55। तो आप 75 में से 55 माइनस कर दें, 5 में से 5 0, 7 में से 5 निकालें 2। तो यहाँ पे डिफरेंस जो स्टूडेंट का है वो 20 स्टूडेंट ज़्यादा है किसमें, 6 क्लास के अंदर। ठीक है जी, ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट हो गया। बहुत आसान था ये। आगे आपने जो है फिर से यहाँ पे आए और इसमें भी वही काम है, ये क्वेश्चन कर रहा है, आपने इसका आंसर देना है सिंपली। तो यहाँ पे सबसे पहले वो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ ग्राफ। ग्राफ का टाइटल क्या है, तो आपने यहाँ पे देखें, मैं इसको वाज़े कर दूँ कि डेली टेम्परेचर ऑफ 3 सिटीज़। यहाँ पे आपने लिख देना है द टाइटल ऑफ द ग्राफ डेली टेम्परेचर ऑफ 3 सिटीज़। बस ये इसका आंसर आप लिख देंगे। आगे व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन इज़ शोन ऑन द एक्स एक्सिस। तो वो ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर कौन सी क्या चीज़ शो कर रहा है, वो डेज़, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वो डेज़ शो कर रहा है। आप लिखेंगे द इंफॉर्मेशन इन इज़ शोन ऑन द एक्स एक्सिस डेज़। ठीक है, डेज़ शो कर रहा है, तो आप इसका आंसर लिख दें। व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ शोन ऑन दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहा है, टेम्परेचर। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, आपने सिर्फ आंसर देना है कि इंफॉर्मेशन इज़ शोन ऑन दी वाई एक्सिस टेम्परेचर। आगे व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सिटी ए ऑन ट्यूसडे। वो कहता है सिटी ए में ट्यूसडे वाले दिन टेम्परेचर जो था वो क्या था। तो कौन सा दिन है, ट्यूसडे। ये ट्यूसडे है, इनमें टेम्परेचर जो है ए का, सिटी ए। अब सिटी ए ये कलर है, एक यहाँ पे पर्पल कलर है, एक पिंक है, एक ऑरेंज है। तो सिटी वाला जो कलर है वो ऑरेंज का है। तो यहाँ पे ऑरेंज में देखें टेम्परेचर कितना था, 15, यहाँ पे 15 सेंटीग्रेड। ठीक है, 15 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर था। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सिटी सी ऑन वेडनेसडे। तो सिटी में, सी में वेडनेसडे वाले दिन, ये वेडनेसडे हैं, तो सी का कलर कौन सा है, पर्पल। तो इसमें देखें कौन कितना था, 30। तो इसका आंसर है 30 सेंटीग्रेड। वो ऑन विच डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ सिटी बी वेरी लो। सिटी बी देखें कौन सा दिन है, वो कहता कौन सा दिन है जिसमें सिटी बी का जो टेम्परेचर है वो कम था। तो यहाँ पे सिटी बी, इसका कलर है पिंक। तो कौन सा, कहाँ पे देखें, यहाँ पे ये पिंक कलर, यहाँ पे देखें ये सबसे कम है, यहाँ पे ये भी ज़्यादा है, ये पिंक देखें सब ज़्यादा हैं। यहाँ पे 5 टेम्परेचर था। तो वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो दिन पूछ रहा है, संडे वाले दिन। यहाँ पे लिख दें SUN, संडे वाले दिन टेम्परेचर जो बी था वो कम था। बस ये जवाब है। ऑन विच डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ सिटी ए हाई। हाई अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन है, हमने दिन का नाम यहाँ पे बताना है। तो हाई किस में था, ए में कह रहा है, तो ए का कलर ऑरेंज है। ऑरेंज देखें कहाँ पे ज़्यादा है, सबसे ये है 30। तो कौन सा दिन था, थर्सडे। ठीक है, यहाँ पे लिख दें THU, बस थर्सडे इसका आंसर है। व्हाट इज़ दी टोटल टेम्परेचर ऑफ सिटी सी फॉर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ट्यूसडे वाले दिन और वेडनेसडे वाले दिन जो है वो टेम्परेचर टोटल हमने बताना है कितना था। कौन सा, सिटी सी का। तो सिटी सी पर्पल, कौन सा डे है, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ट्यूसडे वाले दिन पिंक 10 था और वेडनेसडे को 15 था, 25, टोटल 25 सेंटीग्रेड। और यहाँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर सिटी सी मंडे एंड फ्राइडे। ये मंडे है और ये फ्राइडे है, इनमें डिफरेंस बताना है, माइनस करके बताना है। किसमें, सिटी सी में। सी का कलर कौन सा है, पर्पल। ये इसको माइनस कर देना है हमने इसमें से। तो ये कितना है, 35। तो 35 में 20 माइनस कर दें, 5 और यहाँ पे 1। तो
क्या है 15 सेंटी टेम्परेचर। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।